घरवाली मुझे बोली नहीं आती, मैं घरवाली बोल सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन कहते हैं ना, मातृभाषा आपकी तब है वो जब आप उसके साथ सहज हैं। दिल्ली में पला बड़ा, ठीक है, मेरे पिताजी ने बोला था कुछ यहाँ पे अपने लोगों के लिए कुछ करिए, तो हमने यहाँ पे कोटद्वार में एक फैक्ट्री लगाई। हमने सारे पहाड़ी लोगों को ही यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक जो सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं, चाहे वो पाइनएप्पल है, चेरी है, कोशिश कर रहे हैं हम कि वो सब भी हम यहीं पे उत्तराखंड में ही उगा के हम अपना शुरू करें। भारत संस्था जो शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से शिवानंद डबराल जी हैं अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने शुरू की थी। और लोकेश नवानी जी का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोग पितामह हो गए, लेकिन मेरे पिताजी भी महासचिव थे उसमें, लेकिन लोकेश नवानी जी ने इसको सतत जारी रखा। और मैं उनको भारत का अर्जुन भी कहूँगा और कृष्ण भी कहूँगा। मेजर जो सबसे बड़ा काम जो किया है लोकेश नवानी जी ने किया है, शायद देहरादून आके उन्होंने इस संस्था को जारी रखा। हम भी भारत के साथ कुछ काम कर रहे हैं। इस साल माल्टा पे सरकार का बड़ा जोर है, माल्टा पे हम उम्मीद करेंगे अगले साल तक हम माल्टा करेंगे। उत्तराखंड में 30,000 टन माल्टा होता है, तो 10,000 टन माल्टा अगले साल शायद हम खुद खरीदें, किसान से लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे भाई अजय खंडवाल जी को बहुत धन्यवाद। शुरू में मुझे लगा था मैं कि आके यहाँ करूँगा क्या, लेकिन आनंद आ रहा है। घरवाली मुझे बोली नहीं आती, मैं घरवाली बोल सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन कहते हैं ना, मातृभाषा आपकी तब है वो जब आप उसके साथ सहज हैं। आपको बोलते समय उसको सोचना ना पड़े कि आप क्या बोल रहे हैं। हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए समस्या ये है कि हम थोड़ा बहुत बोल तो लेते हैं, बट सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है। इसलिए मैं चाहता हूँ धार जैसी संस्था इसके लिए काम करे और हमारा सहयोग है उनके लोगों के साथ। मेहनत बहुत लगती है धार जैसी संस्था को काम करने में, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। गुरनाला जी मुझे बता रहे थे, अजय खंडवाल जी ने बताया कि आसान नहीं है। आसान कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी को एक भक्त ने कहा कि जी मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन करते समय 10 समस्याएं हैं, कभी कुछ ध्यान आ रहा है, कभी कुछ समस्या, कभी कुछ ध्यान आ रहा है, कैसे करनी है। तो तुलसीदास जी ने कहा था करनी तो पड़ेगी। अगर भगवान राम का नाम जपना है, भगवान का नाम जपना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, भौं पड़े जामे सभी उल्टो सीधो बीज। मतलब बीज तो लगाना ही पड़ेगा, तभी चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, तभी उसे उगना है। अजय खंडवाल जी का बहुत धन्यवाद जो मुझे को यहाँ लेके आए। अजय भाई मैं उनको यहाँ का अपने कोटद्वार का कस्टोडियन कहता हूँ। हमें समझाते भी हैं, हमें डांटते भी हैं, लेकिन पहाड़ के प्रति कुछ लोग जो हैं जो सोचते हैं, मैं मानता हूँ पहाड़ के प्रति उनका दर्द है। इसीलिए बहुत चीज़ों में हमें, चाहे हमने बुरांस इकट्ठा किया है, इस साल काफ़ी बुरांस इकट्ठा किया है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में इस साल सबसे ज़्यादा तो रोडोडेंड्रन कहते हैं, अरुणाचल में भी होता है, हिमाचल में भी होता है। इस साल हमने ही किया है, कोटद्वार में ही हुआ है। और हमारा लीला है, ये सब हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे। बेड़ू सुना होगा आपने, बेड़ू का हमने जैम बनाना शुरू किया है। बेड़ू को इस साल GI टैग मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हम उम्मीद करेंगे हमें आगे जारी रखें। अभी मैंने गिफ्ट बांटे थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं ला पाया, लेकिन उसमें हमने मिक्स फ्रूट जैम में बेड़ू डाला हुआ है। मिक्स फ्रूट में बेड़ू डाला है, वो बड़ी बात है और लोगों को पसंद आ रहा है। लास्ट टाइम हमने यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड की में हम स्पॉन्सर थे, तो हमने लिंगड़े का चार्ट दिया था। अभी रावत जी नेगी जी की बात करके गए थे, नरेंद्र नेगी जी को जो हमने दिया, वो हमसे लगातार मंगाते हैं, यार वो लिंगड़े का चार्ट दोबारा दे दो। अब खत्म है। ये सब चीज़ें हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।